उससे वही किया जो उसकी फितरत है। फितरत मतलब स्वभाव, मतलब प्रकृति, चरित्र भी कह सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग स्थित यांगत्से में चीनी सैनिकों ने फिर से हेकड़ी दिखाने की कोशिश की। हमारे पराक्रमी जवान भला किसकी धौंस बर्दाश्त करने वाले जो इन चीनियों की करते। 2 साल पहले पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में अचानक हुए हमले में चीनी सैनिकों को दोगुनी संख्या में मार गिराया। तब से तो हमारे जावा सतर्क थे और अचानक हमलों के लिए तैयार भी। अब तवांग में जब करीब 300 चीनी सैनिक आए तो उन्हें गलवान का सबक याद था। उन्होंने हमला नहीं किया, पहले बातचीत, फिर तू मैं हुई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। आगे जो हुआ उसके बारे में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में बता चुके हैं। इस घटना से एलएसी फिर से चर्चा में आ गई है। मुझे पता है आप जानते हैं कि एलएसी क्या है, लेकिन हम आज एलएसी पर विस्तार से बात करने जा रहे हैं। संभव है कि हम जो बताने वाले हैं वह सब आपको पता हो, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि आपको बहुत से नए फैक्ट्स जानने को मिल जाएं। अगर आपके लिए कुछ नया नहीं भी हो तो भी एलएसी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां तो आपके जहन में तरोताज़ा हो ही जाएंगी। इससे होगा ये कि सारे फैक्ट्स आपकी स्मृति में और गहरे बैठ जाएंगे। नमस्कार, मैं नवीन कुमार और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। भारत और चीन एक दूसरे से 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। भारत चीन सीमा की लंबाई को लेकर अलग अलग आंकड़े बताए जाते हैं, लेकिन भारत सरकार के गृह मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक भारत चीन सीमा की एग्जैक्ट लंबाई 3488 किलोमीटर ही है। इसी 3488 किलोमीटर सीमा को वास्तविक नियंत्रण रेखा कहा जाता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का हिंदी रूपांतरण है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो यह एलएसी हो जाता है। चलिए अब जान लीजिए कि एलएसी हमारे देश के किन किन प्रांतों से होकर गुजरती है। दरअसल एलएसी अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक फैली है। यह रेखा 3 सेक्टरों में बटी हुई है। वेस्टर्न यानी पश्चिमी सेक्टर लद्दाख और कश्मीर तक है। मिडल यानी मध्य सेक्टर उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश के इलाके में है, जबकि ईस्टर्न यानी पूर्वी सेक्टर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। अगर राज्यवार ब्यौरे की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 1597, हिमाचल प्रदेश में 200, उत्तराखंड में 345, सिक्किम में 220 और अरुणाचल प्रदेश में 1126 किलोमीटर की सीमा चीन से मिलती है। इसे जोड़ेंगे तो कुल योग 3488 किलोमीटर होगा। फिर से बता दूं, ये आंकड़े केंद्रीय गृह मंत्रालय के हैं, इसलिए भारत चीन सीमा की लंबाई को लेकर आपसे कोई बहस करे तो आप दावा ठोक कर कहिए कि 3488 किलोमीटर का आंकड़ा ही 100% आधिकारिक है। अनाधिकारिक रूप से यह 4057 किलोमीटर बताया जाता है। अब जानते हैं कि भारत चीन सीमा को लेकर मैकमोहन रेखा का क्या चक्कर है। दरअसल एलएसी मोटे तौर पर मैकमोहन रेखा पर आधारित है। चूंकि वर्ष 1914 में तत्कालीन ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव हेनरी मैकमोहन और तिब्बत के प्रतिनिधि के बीच शिमला समझौता हुआ और दोनों देशों को विभाजित करने वाली रेखा खींची गई, इसीलिए हेनरी मैकमोहन के नाम पर इस रेखा का नाम मैकमोहन पड़ा। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद दोनों देशों ने जिस काल्पनिक सीमा रेखा को माना था उसे एलएसी कहा गया। आगे बताएंगे कि एलएसी को काल्पनिक सीमा रेखा क्यों कहा गया। बहरहाल एलएसी पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए तैनात है, तो हमारी तरफ से भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, जो अपने शॉर्ट फॉर्म आईटीबीपी से मशहूर है, के जवान इस दुरूह इलाके में सीमा की सुरक्षा करते हैं। ये इलाके दुरूह इसलिए हैं क्योंकि एलएसी जहाँ जहाँ से गुजरती है वहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और इंसानी आबादी की बसावट बहुत कम है। इस कारण से वहाँ सड़क, पुल समेत कनेक्टिविटी के साधन ठीक से विकसित नहीं हुए हैं। एलएसी के बारे में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह एक मोटी नींव से खींची गई थी, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह किस पहाड़ या नदी नाले से होकर जाती है। इसी वजह से भारत और चीन के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है। एलएसी को लेकर दोनों देशों की अपनी अपनी अवधारणाएं हैं, लेकिन दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के दावे को नहीं मानती हैं। अपनी अवधारणाओं के मुताबिक दोनों देशों की सेनाएं अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक गश्ती करती रहती हैं। गश्ती के दौरान दोनों देशों के सैनिक अक्सर एक दूसरे की अवधारणा वाले इलाके में चले जाते हैं। इस क्रम में कई बार दोनों देशों के सैनिक आमने सामने भी हो जाते हैं, लेकिन टोकने के बाद अक्सर, फिर से कह रहा हूँ, अक्सर अपने इलाके में लौट जाते हैं। लेकिन गश्ती के दौरान एक दूसरे के इलाके में गलती से जाने के बहाने चीनी सैनिक कई बार घुसपैठ की भी कोशिश करते हैं। इन्हीं कोशिशों पर पानी फिरता है
तो कभी कभी वो आक्रामक हो जाते हैं, जिस कारण गलवान और तवांग जैसी झड़पें हो जाती हैं। सवाल है कि LAC को लेकर भारत और चीन के बीच इतनी भ्रम की स्थिति है ही क्यों? हमने पहले ही कहा है कि 1962 के युद्ध के बाद भारत और चीन ने जिस सीमा रेखा को माना वह कल्पना पर आधारित थी। इसे ऐसे समझिए, आमतौर पर दो देशों के बीच की सीमा का रेखांकन नक्शे पर होता है और जमीन पर भी। हमारे दूसरे पड़ोसी देश पाकिस्तान को ही ले लीजिए। पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के रूप में जानी जाती है। यह LOC भारत और पाकिस्तान दोनों के नक्शों पर साफ साफ खींची गई है और जमीन पर भी बाड़े लगे हुए हैं। लेकिन भारत और चीन के बीच जो LAC है वह न नक्शे पर रेखांकित है और न ही जमीन पर कोई बाड़ेबंदी है। इस कारण दोनों तरफ के सैनिकों के पांव थोड़ा इधर या थोड़ा उधर होते ही अतिक्रमण का हो हल्ला होने लगता है। फिर भी मजे की बात देखिए, नक्शे ही नहीं, जमीन पर भी स्पष्ट सीमा रेखा के बावजूद चीन के मुकाबले पाकिस्तान से हमारे युद्ध ज़्यादा हुए हैं, जबकि LAC पर अमूमन शांति रहा करती थी। चीन के साथ एकमात्र युद्ध 1962 में हुआ, जबकि पाकिस्तान के साथ हम कम से कम 4 युद्ध लड़ चुके हैं। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में हुई हिंसा से पहले 45 वर्षों तक भारत चीन सैनिकों के बीच कोई बड़ी झड़प नहीं हुई। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो फॉर्मेट में इस तरह के नॉलेज कैप्सूल के लिए आप हमारे YouTube, Facebook, Twitter और Instagram चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। इन सब के IDs कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। साथ ही नवभारत टाइम्स ऑनलाइन का ऐप सभी स्टोर पर उपलब्ध है। हमसे जुड़े रहने के लिए डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैब या मोबाइल ब्राउजर में जाकर nbt.in टाइप कर दीजिए। वहां आपको सभी ताज़ा तरीन खबरों के साथ बेहतरीन विश्लेषण भी मिलेंगे। नमस्कार।